मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मायरा क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज कैलेंडर। तो कैलेंडर से हर एक एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनर, और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो बेटा हम इसको बिल्कुल सिंपल बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे और सभी टाइप्स को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर हमारी जो लाइफ है उसका एक पार्ट है। हम डेट, टाइम देखने के लिए, कोई भी मंथ है, ईयर है, उसको चेक करने के लिए हम कैलेंडर का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। इससे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आप एक बार थोड़ा सा जान लो कि प्रेजेंट में हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है। तो बेटा हम जिस इंग्लिश कैलेंडर का यूज कर रहे हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि पोप जॉन ग्रिगोरी ने उसका आविष्कार किया था। और हिंदू कैलेंडर की बात करें, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग इंग्लिश कैलेंडर में टोटल 12 मंथ्स होंगे और हिंदू कैलेंडर में 13 मंथ्स। जैसे आपके चैत्र, साढ़, बैसाख, ये सभी आपने सुने होंगे ना, तो 13 मंथ्स हैं। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसका फर्स्ट डे होगा 1 जनवरी, और हिंदू कैलेंडर है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ बच्चों एक और डिफरेंस है हिंदू और इंग्लिश कैलेंडर में। क्या डिफरेंस है कि जो इंग्लिश कैलेंडर है वो किस अकॉर्डिंग है, वो है जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके अकॉर्डिंग है। और जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो मून बेस है, चंद्रमा पे बेस है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो पंडित है वो जो हमारा राशि वगैरह देखते हैं, राशि फल भी दो टाइप के होते हैं। एक है जो आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है वो आपका हो जाएगा सन साइन, सूर्य पर बेस हो जाएगा। और एक आपका मून साइन होता है जो चंद्रमा पर बेस होता है, ठीक है। जो आपके देख सकते हैं आप, जो हमारे त्योहार हैं, होली है या दीपावली है, इस ईयर में किसी और डेट को आया है, नेक्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस होता है, तो ये सभी चंद्रमा पे बेस होते हैं, ठीक है। जैसे हम पाक्षिक देखते हैं, जो हमारा चंद्र ग्रहण है या जो हमारा अमावस्या है, पूर्णिमा है, वो 15 दिन के स्लॉट में होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है ये आपका जो कैलेंडर है वो 2 तरह से हो गया, इंग्लिश और हिंदू कैलेंडर। तो हम यहाँ वैसे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा हम इसको जनरल पॉइंट की बात कर रहे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में बेटा हम 2 टाइप्स को स्टडी करेंगे। पूरा का पूरा कैलेंडर, कंप्लीट कैलेंडर है वो हम सबसे पहले ईयर देन ऑड डेज। ये 2 पॉइंट्स रहेंगे हमारे कैलेंडर के, ईयर और ऑड डेज। जो हमारा पूरा कैलेंडर है 100% हम इन 2 पॉइंट्स से, ईयर और ऑड डेज के बेस पे उसको कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ईयर। तो बेटा आप सभी को पता है कि जो ईयर है वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो होगा जो जिसमें 365 डेज है, और एक होगा जिसमें 366 डेज है, ठीक है। 365, 366। जो 365 डेज होंगे वो होगा नॉर्मल ईयर, और 366 वाला होगा लीप ईयर। तो 2 टाइप्स के ईयर हो गए आपके, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। लीप ईयर में जो फेब है वो 28 डेज का होगा, क्लियर। और जो यहाँ 1 डे एक्स्ट्रा है ये किस वजह से है, ये है बेटा 29 फेब की वजह से। लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डे है वो क्या होगा, 29 फेब। अब यहां बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास 1904 है, 1904 है, ये लीप होगा या नॉर्मल होगा, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो नॉर्मल ईयर की डेफिनेशन क्या है, द ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। एंड द ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। किसी भी ईयर को नॉर्मल या फिर लीप आपने चेक करना है तो बड़ा सिंपल है, उसको आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि हमारा जो नॉर्मल और लीप ईयर का डिफरेंस है वो 4 इयर्स का होता है। आफ्टर एवरी 4 इयर्स लीप ईयर विल कम। ठीक है, तो जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो नॉर्मल होगा, और जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर। ठीक है, अब जो आपका एग्जांपल था 1904, इस कंप्लीट नंबर को आपने 4 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि आप सभी को पता है 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है, लास्ट टू डिजिट्स को आप डिवाइड बाई 4 चेक करेंगे तो आप देखेंगे 04 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इट मींस ये कैसा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। क्लियर है सभी को? तो लीप ईयर हमने देखा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और नॉर्मल ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका एक कंसेप्ट आता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर, और इधर हो जाएगा लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो वर्ड लिखा हुआ है सेंचुरी मीन्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 100 इयर्स। 100 इयर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कोई भी सेंचुरी है उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 0, 100, 200, 300, 400, 1900, 2400, 3500, तो जिसके भी लास्ट में 20 होगा वो क्या होगा, सेंचुरी भी अपने आप में एक ईयर है। ठीक है, इसको हम लीप सेंचुरी ईयर है, इसको हम सेंचुरी ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लीप सेंचुरी ईयर। ऐसे ही नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, उसको आप नॉर्मल ईयर भी बोल सकते हो। क्लियर है? बस सेंचुरी को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जिसके लास्ट में 20 है वो सेंचुरी। जैसे आपका 100 है, तो 100 को आप ईयर भी कह सकते हैं और सेंचुरी भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंचुरी भी अपने आप में एक ईयर है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, जैसे हमारा नॉर्मल ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता, ऐसे ही हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर डिवाइड बाई 400 नहीं होगा। ठीक है, ईयर को तो हमने किससे डिवाइड करना है, 4 से, और सेंचुरी को हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। जैसे हमारा नॉर्मल ईयर 4 इयर्स के बाद आता है, ऐसे ही हमारी जो सेंचुरी है, जो लीप सेंचुरी है, वो 400 इयर्स के बाद आती है। इसलिए सेंचुरी को हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, और ईयर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ठीक है, the year which is not completely divisible by 400 is known as normal century year. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 100, 200, 500, 1900। ये सभी सेंचुरी है, क्योंकि सभी के लास्ट में क्या है, 20 है, और जिसके लास्ट में 20 हो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। जो सेंचुरी है उसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 400 से डिवाइड कोई भी नहीं होगा, इट मींस ये सभी कैसे हैं, नॉर्मल सेंचुरी है। अब देखिए लीप सेंचुरी है, जैसे लीप ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही लीप सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा। लीप सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा, लीप सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं 400, 800, 1200, 3600। जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे, जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे वो सभी क्या होंगे, लीप सेंचुरी ईयर। क्लियर है? तो यहां से 2 पॉइंट्स थे आपके पास। सबसे पहले कि जो नॉर्मल या फिर लीप ईयर है, ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो इट मींस नॉर्मल ईयर होगा, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो इट मींस वो आपका लीप ईयर होगा। ऐसे ही आपका है सेंचुरी, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। सेंचुरी क्या होगी, जिसके लास्ट में 20 होंगे। अगर सेंचुरी 400 से डिवाइड नहीं हो रही है तो आपकी हो जाएगी नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ये सभी एग्जांपल हैं। ऐसे ही जो लीप सेंचुरी ईयर है, जो 400 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, लीप सेंचुरी ईयर। आई होप क्लियर है। तो इस बेस पे एक क्वेश्चन देखिए आप,
फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट। फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इसमें आपको ओड वन आउट निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपको पता लग रहा है ओड वन आउट किस बेस पे निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं नॉर्मल या फिर लीप। तो इसमें से कौन नॉर्मल है और कौन लीप है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो कि इसमें सेंचुरी कौन सा है और ईयर कौन सा है, क्योंकि जो ईयर होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो सेंचुरी है उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1900 लास्ट में 20 है, इट मीन सेंचुरी है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 400 से। ये आपका ईयर है डिवाइड बाई 4, ये भी ईयर है डिवाइड बाई 4 और ये आपकी सेंचुरी है इसलिए डिवाइड बाई 400, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड, क्या 0 to 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 92 को चेक करें, 92 4 से डिवाइड हो जाएगा और 1900 400 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स जो आपका ओड वन है वो सेकंड है और ये कैसा हो जाएगा, लीप ईयर। आई होप क्लियर है आप सभी को। तो बेटा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शंस देखिए। तो ये 10 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको निकालना है कौन कौन से ईयर आपके लीप हैं और कौन से नॉर्मल ईयर है, ठीक है। फटाफट से इसको सोल्व कीजिए। 10 सेकेंड्स में आप इसको सोल्व करें। एक बार स्क्रीन को पॉज करें, देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सेंचुरी है उसको 400 से डिवाइड करना है और जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहां हम 67 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 100 को हम सेंचुरी है किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जो डिवाइड नहीं हो रहा है बेटा 4 या 400 से जो डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर, ठीक है। मैंने बताया था ना सेंचुरी को आप ईयर भी बोल सकते हैं क्योंकि सेंचुरी अपने आप में एक ईयर है, नॉर्मल ईयर। ऐसे ही 02 को आप 4 से करेंगे, नहीं होगा, नॉर्मल ईयर। 07 को भी आप 4 से करेंगे, नहीं होगा, नॉर्मल ईयर। 96 को आप 4 से करेंगे क्योंकि जो भी ईयर है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। 96 4 की टेबल में आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इट मींस लीप ईयर। अब ये सेंचुरी आ गई तो इसको किससे करेंगे, 400 से, और ये 400 की टेबल में नहीं आएगा, मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नॉर्मल ईयर है आपका। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा आपका, नॉर्मल ईयर। 12 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर। 68 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये भी हो जाएगा, लीप ईयर। और ये सेंचुरी है, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा, लीप। तो आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल कौन सा है और लीप कौन सा है। तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है और इस टाइप से और भी क्वेश्चंस को आप अपने आप से कुछ ईयर्स उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ मैनी लीप ईयर कम्स इन 100 ईयर्स, ठीक है। हाउ मैनी लीप ईयर कम्स इन 100 ईयर्स। 100 ईयर में आपको लीप ईयर फाइंड आउट करने हैं। 100 ईयर मीन्स आपको 1 सेंचुरी भी कह सकता है, बिकॉज 1 सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो आपके पास एक, हम छोटी वैल्यू लेते हैं, आपके पास 10 ईयर है। अब जो 10 साल है, 10 के 10 ईयर नॉर्मल नहीं होंगे, 10 के 10 लीप नहीं होंगे,
तो आप सबसे पहले ये बताइए कि 10 सालों में कितने नॉर्मल होंगे और कितने लीप होंगे। तो लीप चेक करने के लिए आपको पता है हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, क्योंकि जो लीप ईयर है वो हमारे 4 साल के बाद आता है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा क्वोशंट आ जाएगा, अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा 8, तो ये जो क्वोशंट आया है ये आपका क्या आया है, लीप ईयर। इट मीन्स 10 सालों में हमारे जो लीप ईयर है, इधर ईयर्स लिख लो, 10 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास है 15 ईयर्स, 15 सालों में लीप कितने होंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 12। ऐसे ही आप चेक करेंगे 28 ईयर्स में, 28 ईयर्स में, तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 28 ईयर्स में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 7। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे अगर आपको गिवन है 39 ईयर्स, 39 ईयर्स में लीप कितने होंगे, डिवाइड बाय 4 कीजिए, 4 6 जा 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक है, कितने होंगे, 9 होंगे। क्लियर है। अब यहां आप देख सकते हो गिवन ईयर में ये तो है लीप ईयर, अब इसी में आपको नॉर्मल ईयर पूछ ले, ठीक है, कि 10 ईयर में नॉर्मल ईयर कितने होंगे। तो बड़ा सिंपल है ये, आपने 10 ईयर में लीप ईयर निकाला, लीप ईयर कितने आए हैं, 2। अगर हम 10 में से 2 लीप ईयर को माइनस कर देंगे तो नॉर्मल ईयर कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब लीप प्लस नॉर्मल, 2 + 8 क्या बन गया, 10। ऐसे ही 15 - 3 नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, 12। 28 - 7 21, 39 - 9 क्या हो जाएगा, 30। क्लियर है आप सभी को ये, ठीक है। तो इसके बेस पे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी लीप ईयर कम्स इन 100 ईयर, एक सेंचुरी में कितने आपके लीप ईयर होंगे। तो देखिए बेटा, तो हम क्या करेंगे, गिवन ईयर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लीप ईयर कितना हो जाएगा, 25 ईयर। क्लियर है, 25 ईयर। और आपके पास जो ऑप्शन मिलेगा, आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, 25 24 23 नन ऑफ दिस, ठीक है। एग्जामिनर आपसे 4 क्वेश्चन पुट करेगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पुट करेगा, पहले ही ऑप्शन में आपको 25 मिलेगा। आप क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 25, और आप फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जबकि बेटा ये आपका वास्तव में रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ही बताया था 4 से डिवाइड करना है, रॉन्ग कैसे हो जाएगा। तो बेटा इससे पहले हमने कुछ सेंचुरी के बारे में पढ़ा था कि जो सेंचुरी है उसको हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ ना ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहली जो सेंचुरी है उसमें लीप ईयर कौन से होंगे, सबसे पहले 4, उसके बाद 8, क्योंकि लीप ईयर तो वही होगा ना भैया। आप 1 से 100 तक काउंटिंग लिख लो और उस काउंटिंग में जो 4 के मल्टीपल होंगे वो लीप ईयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, और ऐसे करते करते आपका 92, फिर क्या होगा 96, और फिर क्या होगा 100, ठीक है। तो आप इन सभी को सम करेंगे, 1 2 3 4 सभी का सम करेंगे तो सम क्या आएगा, 25 ईयर्स। 4 को आपने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, ये भी 4 से डिवाइड हो गया, 16 भी 4 से डिवाइड हो गया, 96 भी 4 से डिवाइड हो गया। बट बच्चों आपने 100 को किससे डिवाइड कर दिया, आपने 100 को 4 से डिवाइड किया, जबकि 100 क्या है, 100 एक सेंचुरी है। बताया था ना आपको, जिसके लास्ट में 20 होगा वो क्या होगा, सेंचुरी। और सेंचुरी को हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करेंगे। इसीलिए आप 100 को किससे डिवाइड करोगे, 400 से। अब क्या ये 400 पे डिवाइड होगा, नहीं होगा, 100 400 पे डिवाइड नहीं होगा। इट मींस जो 100 है वो आपका कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। क्लियर हुआ। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है वो लीप ईयर के बारे में।
जबकि हमारा आंसर 25 आया था, 100 की वजह से आया था, और 100 को आपने चेक किया, 100 आपका नॉर्मल ईयर है, इसीलिए यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ हम -1 करेंगे। क्लियर हो गया ना, -1 इसको निकाल देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 ईयर्स। हाउ मेनी लीप ईयर कम्स इन 100 ईयर्स, 24 ईयर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों आप सभी को, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन बना एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी लीप ईयर कम्स इन 100 ईयर्स, तो आप क्या बताएंगे, 24 ईयर, नॉट 25। सेकंड क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे कि हाउ मेनी नॉर्मल ईयर कम्स इन अ सेंचुरी, या फिर कह लीजिए 100 ईयर्स। हाउ मेनी नॉर्मल ईयर कम्स इन अ सेंचुरी। तो जैसा आपने देखा था कि हमने क्या किया था, टोटल ईयर में से अगर हम नॉर्मल ईयर को माइनस कर देंगे, सॉरी लीप ईयर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, नॉर्मल ईयर। तो यहां हमारे पास सेंचुरी में टोटल ईयर्स कितने हैं, 100 में से जो हमारे लीप ईयर आए हैं 24, अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 76 ईयर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन अ सेंचुरी देयर आर 76 नॉर्मल ईयर्स एंड 24 लीप ईयर्स। ठीक है, अब देखिए इसी के बिहाफ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं। तो यहां आपने देखा 100 ईयर्स में क्या आ गया आपका आंसर, 24 ईयर। सेकंड क्वेश्चन यहां से पूछेगा हाउ मेनी लीप ईयर कम्स इन 200 ईयर्स। 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो बेटा, अगर हमारे पास 100 ईयर्स में 24 आ रहे हैं, 100 ईयर्स में कितना आया है, 24। 100 ईयर्स मींस 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी में हमारे पास 24 लीप ईयर्स हैं, तो 200 में डबल हो जाएगा ना, इसका सेंचुरी का डबल हो गया तो ईयर्स का भी डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48। देयर आर 48 लीप ईयर्स कम्स इन 200 ईयर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा हाउ मेनी लीप ईयर कम्स इन 300 ईयर्स, ठीक है, 300 ईयर्स। तो आप आगे देखेंगे 300, 24 तो हो गए 100 में, अगले 24 हो गए 200 में, फिर 300 में और कितने हो जाएंगे, 24 और हो जाएंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि जो यहां जो 100 ईयर्स हैं, सॉरी 100 ईयर्स हैं, ये है 1 to 100, इसमें कितने हो गए, 24। आगे 101 से 200 में, ये भी तो एक सेंचुरी बन रही है ना 100 साल की, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 24। तो 24 और 24 टोटल 200 में कितने हो गए, 48। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। देखो 100 ईयर्स में तो 24 ही रहेगा, ठीक है, बट आपका अगर 100 में पूछे तो 24 है, तो 200 में पूछेगा तो इसका डबल हो जाएगा ना, फर्स्ट 100 और सेकंड 100, 24 आंसर क्या हो गया, 48। ऐसे ही 300 में 201 से 300, तो 24 इसमें, 24 इसमें और 24 इसमें, यानी कि टोटल 300 में कितने हो जाएंगे, 72 ईयर्स, ठीक है, 72 ईयर्स। तो 300 में कितना हो गया बेटा, 72 ईयर्स। ऐसे ही आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी लीप ईयर कम्स इन 400 ईयर्स। अभी आपसे पूछा कि 400 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कहेंगे सर 24 की टेबल चल रही है, तो 400 में जो है 24 और ऐड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 301 से 400, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे सर, आंसर हो जाएगा 96 ईयर। आपको एग्जामिनर सबसे पहला ही ऑप्शन क्या देगा, 96, क्योंकि उसको पता है आप 96 करेंगे, इसीलिए आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे भी नहीं और 96 पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और बाद में कहेंगे सर हमारा क्वेश्चन ठीक था, एग्जामिनर ने रॉन्ग कर दिया। तो बेटा आप रॉन्ग है, 96 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा आप देखिए, सबसे पहले जब आपने देखा कि जैसे 100 ईयर्स में जो लीप ईयर है वो 25 नहीं आए, वो 24 आए, क्योंकि जो 100 है उसको हमने किससे डिवाइड किया, 400 से, और ये डिवाइड नहीं हुआ तो माइनस का 1 कर दिया। ऐसे ही जो 200 है इसको भी हम 400 से डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही हम जो 300 है इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा।
बट जब हम 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सभी सेंचुरी है ना, जब हम 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक लीप और मिल गया आपको, यहां से एक लीप और मिल गया। तो यहां आपका 96 प्लस 1 क्या बना, 97। इस चीज को बेटा आप दोबारा से देख लो कि जो 100 ईयर्स है, उन 100 ईयर्स में लीप ईयर कितना आ रहा है, 24। इस स्लॉट में जो लीप ईयर होंगे वो 24 होंगे, इस स्लॉट में जो लीप ईयर होंगे ये भी 24 होंगे, 201 से 300 में जो लीप ईयर होंगे वो भी 24 होंगे। बट 301 से 400 में जो लीप ईयर्स होंगे वो 25 होंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, 300 भी नॉर्मल ईयर है, बट जो 400 है वो 400 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस ये कैसा हो गया, लीप हो गया, इसीलिए 25 के 25 होंगे, -1 नहीं होगा। अब आप जब इन सभी का सम करेंगे, अगर आपको 200 का पूछा है तो इसका सम कर दो 48, 300 का पूछा है तो इन तीनों का सम कर दो 72, और 400 का पूछा है तो इन सभी का सम कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 97 ईयर्स। इसीलिए कंफर्म हो गया, देयर आर 24 लीप ईयर इन 100 ईयर, 48 in 200, 72 in 300 एंड 97 in 400। इसको बड़े ध्यान से करें आप, क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, हाउ मेनी लीप ईयर कम्स इन 400 ईयर्स, आंसर हो जाएगा 97 ईयर्स। आपने देखा कि इन 100 ईयर देयर आर 24 लीप ईयर, 200 ईयर्स 48, 300 ईयर्स 72 एंड इन 400 ईयर्स देयर आर 97 लीप ईयर्स। ठीक है, इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट कम्स इन कंसेक्यूटिव 400 ईयर्स। सोल्व कीजिए इसको, हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट कम्स इन कंसेक्यूटिव 400 ईयर्स। लगातार कंसेक्यूटिव होते हैं जो साथ वाले, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 डेट आएगी। तो आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि सर 97 टाइम्स, आपने अभी बताया कि 400 में 97 टाइम्स आएगी, ठीक है, और 97 आपको ऑप्शन में भी गिवन होगा, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, जो ये 97 है ये क्या है, लीप ईयर, और लीप ईयर मींस 29 फैब। बट यहां आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 29 डेट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 29 डेट। 29 डेट क्या डिफरेंस है बेटा, 29 डेट तो जनवरी में भी आएगी, मार्च में भी आएगी, अप्रैल में आएगी, अक्टूबर में आएगी, जुलाई में आएगी, नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी। तो आपको पता है, देखिए क्वेश्चन को, कि आउट ऑफ 12 मंथ्स अगर हम 1 मंथ को फेब को निकाल दें तो जो हमारे पास 11 मंथ्स बचे हैं उन सभी में 29 आएगी, क्योंकि जो 11 मंथ्स बचे हैं उनमें से कुछ 30 के होंगे, कुछ 31 के होंगे, ठीक है, 29 तो सभी में आएगी। तो 12 में से एक बार हम फेब को निकाल देते हैं, बाकी जो 11 महीने बच गए हमारे पास उन सभी में 29 डेट आएगी, ठीक है। एक साल में 11 बार आ गई, 1 ईयर में 11 टाइम्स है। अब यहां आपसे क्या पूछा है, 400 ईयर में, तो इनटू में हम क्या कर देंगे 400, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4400 टाइम्स। क्लियर है? बट अभी हमारा आंसर नहीं आया है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, एक साल में 11 महीने हैं जिसमें 29 डेट आएगी, और 400 सालों में 11 इंटू 400 4400 टाइम्स। अब देखिए, इसमें से कुछ 400 ईयर में कुछ लीप ईयर भी तो आए होंगे ना, सारे के सारे नॉर्मल तो होंगे नहीं। 400 ईयर्स में कुछ लीप ईयर भी आए होंगे, और कितने लीप ईयर आए हैं अभी आपने फाइंड आउट किया था, 97। तो 97 को और प्लस करो तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली 4497 टाइम्स। क्लियर है बेटा आप सभी को? ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन बने हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, हाउ मेनी टाइम्स लीप ईयर कम्स इन 400 ईयर्स। तो लीप ईयर कम्स इन 400 ईयर, लीप ईयर कह दे या 29 फेब कह दे, तो आप क्या करेंगे 97। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट
29 डेट कम्स इन कंसेक्यूटिव 400 ईयर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? 4497 टाइम्स। तो बेटा ये था हमारा कंसेप्ट ईयर के बारे में। ईयर में हमने देखा नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। उसके बाद हमने कुछ सेंचुरी में है या फिर कुछ ईयर्स हैं उसमें हमने लीप और नॉर्मल को सोल्व किया कि कितने नॉर्मल आएंगे या फिर कितने लीप आएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे